अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट और इस प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है और इसमें और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। परमानेंट एज टेम्पररी मैग्नेट्स। यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। एक परमानेंट मैग्नेट होता है, दूसरा टेम्पररी मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिसके मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमेशा प्रोड्यूस होती रहती है, यानी इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज बार मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल आप देखें इस पिक्चर में, ये एक बार मैग्नेट है और इसके अराउंड जो फील्ड है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ला के प्लेस करेंगे तो ये मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा। और इस मैग्नेट जो कि हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसके अराउंड ये फील्ड हमेशा रहती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस होती रहती है। दिस इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट एंड द एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज बार मैग्नेट। ओके, सो नाउ लेट्स सी टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं। टेम्पररी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उस टाइम प्रोड्यूस होती है जब आप उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, और जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी ऐसा मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस हो जब आप उसको करंट दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, वो सिर्फ करंट पर वर्क करते हैं। जब आप उसको करंट दे रहे हैं तो वो वर्क कर रहे हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर आप उसको नहीं देंगे करंट तो फिर इसका मतलब है कि वो ऐसा मैग्नेट बिहेव नहीं करेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन bar magnet and electromagnet. Now we see what is electromagnets. Electromagnets is a temporary magnet और इसको आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये नेल ली और नेल के ऊपर आपने क्या कर दी, वायरिंग कर दी, कॉपर वायरिंग। फॉर एग्जाम्पल, वायरिंग का एक एंड आपने बैटरी के एक एंड से लगा दिया और दूसरा वायर का दूसरा एंड बैटरी के दूसरे एंड से लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। अब आप इसको बैटरी के थ्रू आप क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। और आपको पता है जब आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये नेल एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी और अब अगर आप इसके करीब कोई मैग्नेटिक मटेरियल ला के रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर क्लिप, तो ये नेल क्या है, पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पर वर्क करते हैं, आप करंट दे रहे हैं तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा और अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको बैटरी या पावर सप्लाई से करंट नहीं दे रहे या डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर अगेन ये आपके पास नेल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा और उसको और फिर ये ऐसा मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा मैग्नेट बिहेव कब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब आप उसको करंट देंगे, और जब करंट नहीं देंगे तो वो ऐसा मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की? अच्छा, ये जो आप पहली वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और बार मैग्नेट्स में सेम होती है, यानी कि दोनों मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देखें, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज जस्ट एज दी वन अराउंड अ बार मैग्नेट। दोनों मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन बार मैग्नेट में हमेशा रहती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब आप उसको करंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकंड वाली, इसमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम बार मैग्नेट। जैसे आप क्या ये कह सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं इट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड इट कैन बी स्विच्ड ऑफ। जब स्विच्ड ऑन कब होंगे, जब आप इनको करंट देंगे तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे। जब आप इसको करंट नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आपने इसको टर्न ऑफ कर दिया और वो एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेंगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ बार मैग्नेट। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं।
यानी जब आपने इससे काम लेना है तो आपने टर्न ऑन कर देना है, करंट देना है और वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आपको ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाती है तो आपने सिर्फ इसको टर्न ऑफ करना है, करंट नहीं देना, तो ये फिर एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। तो चॉइस किसकी है? आपकी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ओवर अ बार मैग्नेट। अगर हम मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स आपको पता है दो होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, दो ये मैग्नेटिक पोल्स दोनों में होते हैं, बार मैग्नेट्स में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी। लेकिन इसमें एक फर्क ये होता है कि बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे ये किस पर डिपेंड करते हैं? करंट की डायरेक्शन पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की हुई है तो आप देखें बैटरी का पॉजिटिव की तरफ कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल, और नेगेटिव की तरफ साउथ पोल है। लेकिन अगर आप इस बैटरी को चेंज कर दें, बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दें, बैटरी क्या बेसिकली प्रोवाइड कर रही है? करंट। अगर आप बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो आपके पास अगर आपने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैग्नेट्स के जो पोल्स होंगे वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ही किस पर कर रहा है? करंट पर कर रहा है। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फिर मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर इन फर्स्ट पिक्चर आपके पास क्या है, सॉरी, फर्स्ट पिक्चर में आपके पास क्या था कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव था लेफ्ट पर और नेगेटिव राइट पर था। तो लेफ्ट पर नॉर्थ था, राइट पर साउथ था। लेकिन अगर आपने क्या किया कि नेगेटिव जो है अब आप लेफ्ट पे ले आए, पॉजिटिव राइट पर ले आए, तो आप देखें साउथ आपके पास कहाँ चला गया? लेफ्ट पर, और नॉर्थ आपके पास राइट पर आ गया। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। ओके, नाउ वी सी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो सबसे पहले चीज इसमें जो आएगी वो कोर आएगी। अगर आप ये कोर आयरन का ले रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, यानी कि वो हैवी चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, वो ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करेगा, यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए सबसे पहली जो चीज है वो इस कोर का आयरन होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आप बहुत ज्यादा करंट देंगे, जितनी ज्यादा करंट देंगे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। यानी कि अमाउंट ऑफ करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक, तीसरा जो फैक्टर है वो नंबर ऑफ कॉइल्स का है, यानी कि आप इस पर जितनी ज़्यादा रैपिंग करेंगे कॉइल्स की, यानी जितना ज़्यादा आप इस पर कॉइल्स लपेटेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इसका मतलब हुआ 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास: कोर, द अमाउंट ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ कॉइल। ये 3 फैक्टर्स यूज करते हुए आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, नाउ वी सी के व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देयर आर टू मैनी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, लेकिन यहाँ पर हम कुछ यूजेस की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्क्रैप इकट्ठा करना है एक जगह से तो आप स्क्रैप मेटल की हेल्प से स्क्रैप को यहाँ से इकट्ठा करोगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से आप स्विच ऑन करेंगे तो ये सारा जो स्क्रैप है वो इकट्ठा हो जाएगा और वो ये स्क्रैप मेटल जो है वो पिक कर लेगा, और जहाँ पर ले जाके जिस प्लेस पर जाके आपको ड्रॉप करना हो वहाँ पर आप क्या करेंगे? स्विच ऑफ कर देंगे। तो फिर ये स्क्रैप मेटल क्या इन सारे स्क्रैप को क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एक एप्लीकेशन यहाँ पर भी यूज हो रही है। दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर क्रेन आती है उसको पिक करने, तो क्रेन पर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? कार को पिक करता है और जिस जगह पर जाकर उसको ड्रॉप करवाना होता है वहां पर आप क्रेन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो वो उस जगह पर कार को ड्रॉप कर देगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो कंट्रोलिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड की जो कंट्रोलिंग है वो आपके हाथ में। स्विच ऑन करेंगे तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।